देव KSG कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और कोटा के चौहानों के अंतिम भाग में आज हम अध्ययन करेंगे कुछ छोटे मोटे शासकों का, जिनमें एक शासक हैं दुर्जनशाल। दुर्जनशाल के अलावा दूसरा है शत्रुशाल। दुर्जनशाल की अगर बात की जाए तो इनका कार्यकाल 1723 से लेके 48 तक, और इनका जो कार्यकाल था 1748 से 64 तक। इन दोनों का एक साथ देख लेते हैं क्योंकि ये छोटे हैं, तो दो दो तीन तीन शासकों के एक साथ लेके चलते हैं। सबसे पहले इनका देखते हैं। ये भीम सिंह के उत्तराधिकारी थे। भीम सिंह के बाद में एक आध छोटा और था, लेकिन वो मैं नहीं बताया। यहाँ पे आ जाते हैं। तो इनके समय देखो, इनके समय क्या स्थितियाँ बनी हुई थी। पहली स्थिति ये बनी हुई थी कि भीम सिंह ने अपना चौतरफा दबदबा कायम कर दिया था, लेकिन उसने बूंदी को जीत के बूंदी से एक वैमनस्यता की जड़ डाल ली थी। और दूसरा उसका शत्रु हो गया था कौन? जयपुर। कौन हो गया था? जयपुर। तो ना तो बूंदी उसका समर्थक है और ना कौन था? जयपुर। क्लियर? अब देखो, तो ऐसी स्थिति में जब बूंदी और जयपुर एक साथ हैं, देखो यहाँ आप नक्शे में देखेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एक तरफ बूंदी है और एक तरफ जयपुर है। तो उस समय कोटा किसके पास जाएगा? कोटा अपने साथ कौन सी रियासत लेगा? मेवाड़ रियासत। कौन सी वाड़? मेवाड़। क्योंकि पूर्वी राजस्थान की राजनीति में इनका योगदान रहता है। पश्चिमी राजस्थान में तो फिर काफ़ी अलग बात हो जाती है। तो ये अपने साथ लेता है किसको? उदयपुर या मेवाड़ को। ठीक। तो सबसे पहले तो ये जयपुर के शासक पर आक्रमण करता है। तो 1747 में एक युद्ध लड़ा गया था जिनका नाम था राजमहल का युद्ध। किसका युद्ध? राजमहल का युद्ध। राजमहल के युद्ध की अगर बात की जाए तो यहाँ एक तरफ तो लड़ रहे थे कोटा प्लस उदयपुर, या मेवाड़ कह दो इसको, मेवाड़ लिख देता हूँ मैं इसको। कोटा प्लस मेवाड़ वर्सेज दूसरी तरफ कौन था? जयपुर। जयपुर का शासक कौन था? ईश्वरी सिंह। कौन सा सिंह? ईश्वरी सिंह। मैन राजा ये था। सवाई जयसिंह का उत्तराधिकारी बना था ईश्वरी सिंह। कौन बना था? ईश्वरी सिंह। तो ये दोनों के मध्य एक लड़ाई होती है। ये अपने साथ मराठों को लेके जाते हैं, और इस युद्ध में कौन जीत जाता है? ईश्वरी सिंह जीता। कौन जीता? ईश्वरी सिंह। और इसने एक ईसर लाट का निर्माण कराया था, जो मैं जब जयपुर का इतिहास पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है। इस जीत की याद में ईश्वरी सिंह ने कौन सी लाट का निर्माण कराया था? ईसर लाट का। फिर लास्ट में मराठों से तंग आके इसने ईसर लाट से कूद के ही आत्महत्या कर ली थी। तो इसको सरगासुड़ी कहते हैं। कौन सी सूड़ी? सरगासुड़ी, यानी सर्ग पे ले जाने वाली सूड़ी कहते हैं। क्लियर? एक चीज़ तो इनके बारे में याद रखना। दूसरी चीज़, इनका एक दीवान था या फौजदार था जिनका नाम था हिम्मत सिंह झाला। कौन सा झाला? अरे हिम्मत की क्या होती है? कीमत। हिम्मत की क्या होती है? कीमत। और हिम्मत सिंह झाला ने अपने भाई के बेटे को दत्तक पुत्र गोद लिया था, इनके भाई के पुत्र को, और उनका नाम था झाला जालिम सिंह। क्या नाम था? झाला जालिम सिंह। और झाला जालिम सिंह को अगर आप नहीं जानते हो तो राजस्थान के इतिहास में फिर तुम कुछ नहीं जानते हो। सबसे खतरनाक किस्म का राजा, 8-10 पिंजरों में खुद को कैद करके अंदर सोता था, ना कोई मार दे। बड़ा खूंखार आदमी, शेरों को तो खुद ही मार के खा जाता था। बहुत बहुत योद्धा आदमी था। इसके बारे में देखते हैं। इनके बाद में अगला शासक बना शत्रुशाल। शत्रुशाल के समय शत्रुशाल ने 1758 में झाला जालिम सिंह को अपना फौजदार नियुक्त किया। किसको किया? झाला जालिम सिंह। और यहाँ से झाला जालिम सिंह का इतिहास चालू होता है। और झाला जालिम सिंह यहाँ से फौजदार होता है। तो देखो इसने क्या क्या किया। सबसे पहले 1760 में एक युद्ध लड़ा गया था
जिसका नाम था बंटवाड़ा का युद्ध। कौन से वाड़ा का युद्ध? बंटवाड़ा का युद्ध। और बंटवाड़ा के युद्ध की बात की जाए तो ये लड़ा गया था जयपुर के राजा और कोटा के राजा। तो कोटा इतना सा और जयपुर दिन रात का अंतर था। कोई सोचा भी नहीं था कि इस युद्ध में क्या परिणाम निकलेगा। ये सोच रहे थे कोटा का कुछ नामो निशान भी नहीं बचेगा। लेकिन इस युद्ध में झाला जालिम सिंह ने बुरी तरीके से पराजित कर दिया। किसको? जयपुर। और जयपुर का शासक था माधो सिंह। कौन था? सवाई जय सिंह का दूसरा बेटा माधो सिंह। पहला बेटा तो कौन था? ईश्वर सिंह वर्सेज झाला जालिम सिंह। झाला जालिम सिंह इस युद्ध का नेतृत्व किया था और इस युद्ध के जीत की जो बधाइयाँ थी वो किसको मिली? झाला जालिम सिंह। ये माना गया कि अगर झाला जालिम सिंह ना होता तो ये युद्ध नहीं जीता जाता। तो इसका दरबार में कद और प्रभाव पड़ने लगे झाला जालिम सिंह का। अब झाला जालिम सिंह का इतना उत्थान का काल था कि झाला जालिम सिंह जो चाहेगा वो करेगा और जो ये दरबार है वो दरबार उनकी नीति का केंद्र बन गया। लेकिन कुछ समय बाद में शत्रुशाल की मृत्यु हो जाती है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इनके बाद में दो और शासकों के एक साथ ले लेते हैं। एक गुमान सिंह जी और एक हैं उम्मेद सिंह जी। गुमान सिंह का कार्यकाल 1764 से और 70 था। हालांकि आपको याद नहीं रखना, ये अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप याद रखो तो अच्छी बात है। इनका कार्यकाल 1770 से 1819 तक था। इन दो के बारे में देख लो। अब अगर अध्ययन करेंगे आप तो तमाम राजाओं का अध्ययन ना करके अगर आप कोटा का अध्ययन करें तो झाला जालिम सिंह का अध्ययन करेंगे। झाला जालिम सिंह राजाओं के कद से कई गुना बड़ा कद था उनका। क्लियर? इसलिए हम झाला जालिम सिंह का अध्ययन कर रहे हैं। गुमान सिंह की बात की जाए, गुमान सिंह उससे बड़े प्रभावित होते हैं। वो सोचते हैं कि अब तो सारा सिस्टम बिगड़ गया, सारा कार्य कौन कर रहा है? तो उसकी चिढ़ लगेगी कि नहीं लगेगी? उसके पिता तो उसकी शक्ति को जानते थे, लेकिन वो उसको निष्कासित कर देते। क्या कर देते? निष्कासित। तो जब वो कोटा से निकाल देते हैं तो उसने सोचा कि अपनी बाहों में दम है, अपन कहीं भी जाके पेट भर लेंगे। तो वो मेवाड़ महाराणा के पास जाता है। बताओ किस मेवाड़ महाराणा ने झाला जालिम सिंह को शरण दी थी? नहीं याद? अरी सिंह। कौन था? अरी सिंह। उसने चीता खेड़ा की जागीर भी दी थी। अगर आपने मेरे पास पढ़ा हो तो याद हो तो ठीक है। यानी अब जो कोटा था वो मराठा नीति का केंद्र बन गया था शत्रुशाल जी के समय। तो शत्रुशाल में ये लिखना, शत्रुशाल के समय कोटा किसका केंद्र बन गया था? मराठा नीति का केंद्र। मराठा सीधे यहीं से आते थे, सारा काम बैठ के यहीं पे करते थे, खाते पीते भी थे। खर्चा कौन उठाता था? कोटा का राज, क्योंकि सीधा इधर से आक्रमण करने के आते थे, घुस जाते थे कभी जब भी मन में। लेकिन अब ये क्या होता है, उनसे प्रभावित होके और उनको देश निकाल देता था। किसको? झाला जालिम सिंह को। तो इन्होंने झाला जालिम सिंह को क्या दिया? देश निकाला दिया। और देश निकाला के बाद में उन्हें शरण किसने दी? मेवाड़ महाराणा अरी सिंह ने। किसने दी? मेवाड़ महाराणा अरी सिंह ने। और याद रखना, मेवाड़ महाराणा अरी सिंह ने उन्हें दो चीज दी थी। क्या क्या दी थी? एक तो चीता खेड़ा की जागीर। कौन सी खेड़ा की? चीता खेड़ा की जागीर। और दूसरी चीज और याद रखना, राज राणा की उपाधि। कौन से राणा की उपाधि? ये भी रट लेना भाई। ये क्यों? क्योंकि बाद में जो इसके वंशज जो झालावाड़ के राजा बनेंगे वो राज राणा की उपाधि धारण करेंगे। किसकी उपाधि धारण करेंगे? राज राणा की। राज राणा की उपाधि किसने दी थी? मेवाड़ महाराणा ने। बात समझ आएगी? तो राज राणा के नाम से जाने जाएंगे झालावाड़ के राजा। इनके वंशज झालावाड़ की स्थापना करेंगे, झाला। ठीक। तो अब इसके बाद में फिर इनका देश निकाला, वापस हुआ, इसको जरूरत पड़ी तो इसको वापस बुलाया।
तो इन्होंने कुछ समय बाद में इन्हें वापस बुलाया और फिर इनकी क्या है कि कुछ समय बाद में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु। अब जैसे ही इन्होंने वापस बुलाया और इनकी मृत्यु हुई, इनकी अचानक मृत्यु हुई थी, तो आप सोच सकते हो कि अचानक मृत्यु कैसे हुई होगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे इतिहास थोड़ा एकदम शांत है, तो शांत हो ही जाता है। जब प्रबल आदमी आता है तो छोटी चीज़ें शांत हो जाती हैं। इसके बाद में अगला राजा बना उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह एक बालक था और झाला जालिम सिंह के लिए सबसे बड़ा अवसर था। बात समझ आ रहा है? झाला जालिम सिंह ने जब बालक को राजा बनाया तो पूरी नीतियों का सर्वेसर्वा कौन बन गया? झाला जालिम सिंह। तो उम्मेद अल्पवयस्क होने के कारण झाला जालिम सिंह क्या बना? सर्वेसर्वा। जालिम सिंह क्या बना? सर्वेसर्वा। पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे से किया कि अपना, जैसे कोई मंत्री होते थे, वो मंत्री क्या करते थे कि राजा का जो महल होता था उससे बाहर रहा करते थे। झाला जालिम सिंह ने क्या किया कि महल के अंदर, राजा के महल के अंदर अपना महल बनवा लिया, वहीं रहने लग गया। गजब की बात। एक दूसरा उसने क्या किया, उसने उसका झाला जालिम सिंह का खास मित्र था आमिर खान पिंडारी। कौन सा पिंडारी? आमिर खान पिंडारी। शिकारी कुत्ता, मिठा मराठियों का शिकारी। आदमखोर आदमी था, बड़ा खतरनाक किस्म का, आदमियों को खाता था वो। तो उस आदमी को उसने बुलाया और शेरगढ़ का किला दे दिया, शेरगढ़ बारावाड़ा, कि तू यहाँ पे रह, तू तो मेरा मित्र है। गजब की बात। तो इन्होंने राजमहल में, कोटा के राजमहल में, कोटा राजमहल में अपना व्यक्तिगत आवास बनाया। अपना व्यक्तिगत क्या बनाया? आवास। दूसरी चीज, मित्र आमिर खान पिंडारी को, मित्र आमिर खान पिंडारी को क्या दिया? शेरगढ़ का किला दिया, शेरगढ़ दुर्ग दिया। तीसरा, एक बार कैप्टन मॉनसून की नेतृत्व में एक सेना टुकड़ी आई थी अंग्रेजों के नेतृत्व में आक्रमण करने के लिए, तो उसको भी इसने पराजित करके भगा दिया, क्योंकि एक तरफ उसका मित्र था उसके पास। तो कैप्टन मॉनसून को पराजित किया और कोटा में नहीं घुसने दिया। बोलो यहाँ से निकलो, ये काम किया। तो अब कोटा के लोग भी इसके दीवाने हो गए धीरे धीरे, झाला जालिम सिंह के। धीरे धीरे इसका कद प्रभाव बढ़ने लग गया। ये एक तरीके से कोटा को अंग्रेजों से बचा रहा था और कोटा को मराठों से बचा रहा था। ठीक है, ये अपने देश के प्रति बड़ा वफादार था। दूसरी चीज याद रखना, इन्होंने 1791 में झालावाड़ राज्य, झालावाड़ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? झालावाड़। झालावाड़ इन्होंने बसाया था, तो इनके वंशज हैं, तो वो इसी बात की मांग करेंगे हमारे दादाओं का वो है, शहर है, वापस दो। ठीक, एक काम इन्होंने ये किया। एक चीज और याद रखना, 1817 में अंग्रेजों से इन्होंने, दिसंबर 1817 में अंग्रेजों से इन्होंने क्या की? सहायक संधि की। अंग्रेजों से सहायक संधि की। अब सहायक संधि की, लेकिन ये बड़ा चालू किस्म का आदमी था। इसने क्या किया, मार्च 1818 में इन्होंने क्या किया कि इस संधि में एक शर्त और जुड़वा दी। क्या जुड़वाई? कि मेरे बाद में मेरे जो वंशज हैं वो कोटा के संपूर्ण प्रभुत्व दीवान रहेंगे, फौजदार रहेंगे, और उम्मेद सिंह के जो वंशज हैं वो क्या रहेंगे? शासक रहेंगे। उन्होंने एक नई चीज जुड़ा दी यहाँ पे। यानी मैं मर गया तो ऐसे नहीं कि मेरे बाद में मेरा पुत्र ही बनेगा, दादागिरी से बनेगा। अंग्रेजों से सहायक संधि करके ही जुड़ा दी। और अंग्रेजों से सहायक संधि करके ये बात जुड़ाने का मतलब था कि अंग्रेज अपने वचन के पक्के होते हैं। उन्होंने जो संधि की है ना, उसका अक्षरश पालन करते थे, क्योंकि महारानी विक्टोरिया के नाम पे किया था। अंग्रेज अपने वचन के पक्के। तो मार्च 1818 में संधि में नई शर्त जुड़वाई। क्या थी? जालिम सिंह के वंशज क्या रहेंगे? जालिम सिंह के वंशज प्रभुत्व संपन्न दीवान रहेंगे। प्रभुत्व, बिना काम, सत्ता के साथ प्रभुत्व संपन्न फौजदार या दीवान रहेंगे।
और उम्मेद सिंह के वंशज क्या रहेंगे? इन्होंने इस प्रकार ये एक नई शर्त उड़ा दी और राजा इसके इतने दबाव में था कि राजा ने भी इसको अनुमति दे दी। इसमें राजा ने अनुमति दे दी क्या? इस राजा ने देखा ही नहीं, क्योंकि कागज जाते थे इतने कागजों को कौन देखता था? राजा तो जहाँ पे वो कहता था हाँ बताओ कहाँ साइन करने, साइन कर दिए। बाद में पता लगा इसको, बाद में इसके बेटे को पता लगा, वो किसी और को बनाना चाहता था तो उसने कहा कि मैं बनूंगा, हमारा हक है, तो लड़ाई होगी इनके, समझ रहे हो? तो ये इनका हक होता था, ये अपनी दादागिरी से रहते थे फिर, क्योंकि अब राजा की इनको जरूरत ही नहीं है। बस जैसे तू राजा बनता है पैदाइशी, वैसे हम भी क्या बनेंगे? दीवान बनेंगे पैदाइशी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसके बाद में अगला शासक बना किशोर सिंह। कौन बना? किशोर सिंह। किशोर सिंह सेकंड, और इनका कार्यकाल 1819 से 27 तक था। इनके बारे में देख लो। सबसे पहली चीज तो उस समय सबसे ज्यादा प्रभुत्व किसका था? झाला जालिम सिंह। तो किशोर सिंह उम्मेद सिंह के पुत्र थे, तो इस बात से बड़े नाराज थे कि यार इसकी दादागिरी क्यों चलती है। तो दोनों की टकराट उत्पन्न हो जाती है, दोनों की टकराट उत्पन्न हो जाती है। तो 1821 में एक युद्ध होता है जिसका नाम है मांगरोल का युद्ध। कौन से युद्ध? मांगरोल। बताओ मांगरोल का युद्ध क्यों कहते हैं? मांगरोल का है 12 में ये युद्ध लड़ा गया। इतिहास का ये पहला युद्ध था जब किसी दीवान और राजा के बीच लड़ाई हुई और उसमें दीवान ने राजा को हरा दिया। झाला जालिम सिंह वर्सेज किशोर सिंह। झाला जालिम सिंह वर्सेज किशोर सिंह, दोनों के मध्य भयंकर लड़ाई होती है और किशोर सिंह सेकंड को क्या कर दिया? इसने पराजित कर, इसको पराजित कर दिया। आ जाओ अब आराम से सो जाओ, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक। और झाला जालिम सिंह को हरा के पराजित करके कि जब निकले यहाँ से मेरी चलेगी, जो मैं करूँगा वो करूँगा, ठीक है साहब। झाला जालिम सिंह ने किशोर सिंह को पराजित कर दिया। अब इसके बाद में क्या हुआ कि झाला जालिम सिंह थोड़ा बूढ़ा हो गया था, तो वो कुछ समय बाद में पाटन चला जाता। पाटन झालावाड़ का प्राचीन नाम था। झालावाड़ का प्राचीन नाम क्या था? पाटन। और पाटन के महलों का यानी झालावाड़ की स्थापना किसने की थी? झाला। कब की थी? 1711, ठीक है। तो इसके बाद कहाँ चला गया? पाटन चला गया, पाटन चला गया। जीतने के बाद, इसमें लिखना जीतने के बाद। एक बात दूसरी, इसके ऊपर एक और चीज याद रखना कि इन्होंने अपने पुत्र माधो सिंह को अपनी जगह नियुक्त कर दिया। किसको नियुक्त कर दिया? माधो सिंह को। हालांकि इनकी 1823 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। 1823 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी पाटन में। तो अपनी मृत्यु से पहले ही ये पाटन चला गया था और मृत्यु से पहले ही अपने पुत्र किसको नियुक्त कर दिया था? माधो सिंह। तो अपने पुत्र माधो सिंह को अपने स्थान पर नियुक्त किया। इसने सिर्फ इतना ही किया। इसके बाद में अगला शासक बनता है राम सिंह सेकंड। कौन बनता है? राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड की अगर बात की जाए तो इनका कार्यकाल 1827 से 65 था। 1827 से 65 तक। अब वही चीजें कि राम सिंह भी माधो सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन होता क्या है कि 1833 में माधो सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1833 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है? माधो सिंह। और माधो सिंह की जैसे ही मृत्यु हुई तो माधो सिंह की मृत्यु के बाद में उसका बेटा था जिसका नाम था मदनपाल सिंह। क्या था? मदन सिंह। अब मदन सिंह राजा बन गया। मदन सिंह क्या बन गया? फौजदार। क्या बन गया? मदन सिंह फौजदार बना। अब मदन सिंह किसका पोता था? झाला जालिम। और दादा के गुण पोते में आते हैं कि नहीं आते हैं? तो ये तो बड़ा खतरनाक किस्म का आदमी था, ये तो पाड़ेगा। तो दोनों की लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होती है, तेरा डोकरा तो पीटे तुम्हारा दादो। अरे तेरे डोकरे को तो पीटा था कौन? मेरा दादा। और तू और पीटेगा? आ जाएगी मैदान के मायने। अंग्रेजों से सहायक संधि हो गई। अंग्रेज वहां बैठे हैं। सहायक संधि का मतलब यह था कि अंग्रेज उनकी सुरक्षा का बाहर लेंगे। किसके? कोटा के राजा के। अब कोटा के राजा अंग्रेजों की बड़ी समस्या होगी, अब क्या करें इस मामले को। और दोनों एक, वो उसके थप्पड़ मारे, वो उसके थप्पड़ मारे। सुबह उठे तब तक तो राम सिंह का मुंह सुझा हुआ मिले
जब मन में आए जब कूट काट के चला जाए, लास्ट में जाके दुखी हो के भाई चलो ठीक है तुम राजी खुशी दोनों भाई बंटवारा कर लो, दोनों का बंटवारा करते हैं। और 17 परगने जो थे वो झालावाड़ को दे दिए गए और अलग रियासत बना दी अंग्रेजों ने। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। राम सिंह सेकंड को मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, लिख दिया, ठीक है। अब देखो एक तो राम सिंह सेकंड के बारे में, एक तो ये कि 1833 में माधो सिंह की क्या होगी मृत्यु, माधो सिंह के बाद में कौन हो गया मदन पाल सिंह, मदन सिंह इसका क्या हो गया फौजदार। अब इन दोनों के बहुत लड़ाइयाँ चल रही थी, लड़ाई चलते चलते क्या अंग्रेज इनसे दुखी हुए और इन्होंने 1838 में झालावाड़ पृथक रियासत बना दी। झालावाड़ क्या बना दी पृथक रियासत बना दी। 17 परगने देकर, कितने परगने देकर 17 परगने देकर झालावाड़ पृथक रियासत बनाई। और एक चीज तो ये इसमें आपको याद रखनी है, और दूसरी चीज ये याद रखनी है, ये अंग्रेजों द्वारा निर्मित दूसरी रियासत थी। राजस्थान में अंग्रेजों ने कितनी रियासतें की थी 2, इसको रट लेना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मैं 50 बार बता चुका। एक 1817 में नवंबर 1817 टोंक में आमिर खान पिंडारी, कौन सा पिंडारी आमिर खान पिंडारी, ये पहली रियासत थी। और दूसरी अंतिम रियासत 1838 क्या नाम था झालावाड़, झाला मदन सिंह, किसके नेतृत्व में झाला मदन सिंह, ठीक। तो ये 2 रियासतें इस प्रकार गठित की। ये एक तो ये के बारे में, ये तो झालावाड़ का तो लफड़ा मिट गया। और ये इन्होंने अपने पाटन जो था पाटन यानी झालावाड़ को अपनी राजधानी बना ली और वहाँ उसको अपना पृथक क्षेत्र हो गया। अब आगे इसका बाद में देख लेंगे, झालावाड़ का वापस आ जाओ। एक 1857 की क्रांति के समय यहाँ का राजा था, 1857 की क्रांति के समय कहाँ का राजा था कोटा का। और इसके समय आपको मैं बता भी देता हूँ, मैंने आपको शायद मेरे पास आधुनिक पढ़ा हो तो मैंने बताया था कि मेजर बटन का सर काट के पूरे कस्बे में घिसाया था। और वो जो एक तो रिशालदार था मेहराब खान और लाला हरदयाल, इन दोनों ने क्रांति का नेतृत्व किया था। ये चीज़ें आधुनिक भारत में मैं पढ़ाऊँ कि यहाँ क्रांति हुई थी। और विद्रोहियों ने किस पर कब्जा कर लिया था कोटा पर, विद्रोहियों ने कोटा शहर और उस पर कब्जा कर लिया था, किस पर दुर्ग किले पर। और राम सिंह को कैद कर लिया था, राम सिंह सेकंड को क्या कर लिया था कैद। फिर बाद में करौली के मदन पाल ने इसे मुक्त कराया था, किसने मुक्त कराया था करौली के, ठीक है। ये चीज़ अपना आधुनिक भारत में देख लेंगे। और लास्ट इसके ऊपर कोई प्रश्न बनता है, अब अंतिम राजा कोई काम के तो है नहीं तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। एक याद रखना, मार्च 1948 में इसका कोटा का विलय हो गया। कोटा का क्या हो गया विलय, कोटा का विलय किस में हुआ था राजस्थान से में, और पूर्व राजस्थान जिसे। और इसमें जो इसका जो शासक था भीम सिंह सेकंड, कौन था भीम सिंह सेकंड। भीम सिंह सेकंड को राज प्रमुख का पद मिला था, कौन सा पद मिला था राज प्रमुख। ये याद रखना, ये लास्ट का ये डायलॉग याद रखना। मार्च 1948 में कोटा का जब राजस्थान में विलय हुआ तो भीम सिंह सेकंड ही इसके राजा थे और उन्हें राज प्रमुख का पद मिला था, ठीक है। तो कोटा का इतिहास अपना कंप्लीट हो गया। और कोटा के बारे में कोई ज़्यादा फैक्चुअल जो चीज़ें हैं विद्रोह आंदोलन वो अपन आधुनिक भारत में देख लेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोलिए आज के आनंद की चालू करो। मातेश्वरी सरस्वती मैया की, तीनों लोग के देवी देवता की, ले लो भैया स्क्रीनशॉट।